हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अब हम जो हमारा अगला क्वेश्चन है जो मेरे को डिस्कस करना है वो है रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 12। जो हमने क्वेश्चन 12 के अंदर जो सर्किट ड्रॉ किया था पुटिंग इन एन एमीटर, इसके अंदर जो हमने जो सर्किट बनाया था, इलेक्ट्रिकल जो सर्किट बनाया था, उसके अंदर हमको जो है वो क्या इंसर्ट करना है। एक तो एमीटर को जो है वो इंसर्ट करना है। एमीटर क्यों? क्योंकि हमारे को इसके अंदर जो है वो कितना करंट फ्लो हो रहा है उसका मेजरमेंट करना है थ्रू द रजिस्टर्स। ये जो रजिस्टर्स हमने ऐड किए थे क्वेश्चन 12 के अंदर, जो हमने रजिस्टर जो है वो कनेक्ट किए थे, उनके अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसका मेजरमेंट करने के लिए हमारे को उसके अंदर एक एमीटर लगाना है एंड ए वोल्ट मीटर, और एक उसके अंदर वोल्ट मीटर लगाना है। अब वोल्ट मीटर क्यों लगाना है? टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रजिस्टर। जो हमारे को 12 ओम रजिस्टर का जो हमने कंपोनेंट जोड़ा था उसके जो कॉर्नर हैं, उसके जो किनारे हैं, जैसे मान लो ये हमारे पास रजिस्टर है कितने 12 ओम का, तो इसके ये जो किनारे हैं यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके लिए हमारे को यहाँ पे क्या जोड़ना है, एक वोल्ट मीटर ऐड करना है। व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एमीटर एंड द वोल्ट मीटर। और ये जो हमने एमीटर और वोल्ट मीटर जो हमने जोड़ा है सर्किट के अंदर, उनके अंदर रीडिंग कितनी आएगी ये हमारे को बताना है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन जो 12 हमने ड्रॉ किया था उससे बताना पड़ेगा कि भाई हमने क्वेश्चन 12 के अंदर क्या किया था। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। इसके अंदर हमने जो है वो 3 सेल्स जोड़े थे। 3 सेल कितने? 2 वोल्ट का, 2 वोल्ट का और 2 वोल्ट का। तो चलिए अपने ड्रॉ कर लेते हैं इसको अलग से। हमारे को 3 सेल ऐड करने हैं इस तरीके से। सीरीज के अंदर जो है वो 3 सेल हैं और ये कितना है 2 वोल्ट का, ये कितना है 2 वोल्ट का, ये 2 वोल्ट का। उम्मीद है आपको पता होगा कि सेल के अंदर और बैटरी के अंदर क्या डिफरेंस होता है। सेल जो होता है एक सिंगल यूनिट होता है, और अगर मल्टीपल सेल्स को हम ऐड कर दें तो वो जो है वो बैटरी बन जाती है। इसलिए हम सेल का जो सिंबल लिखते हैं वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन बैटरी का जब सिंबल लिखते हैं तो इस तरीके से 2-3 जो है वो लाइन ड्रॉ करके इस तरीके से सिंबल लिखते हैं। तो ये हमने जो है वो 3 सेल हमारे को दे रखे थे, और फिर उसके अंदर हमने जो है वो 3 रजिस्टर जोड़े, 1 रजिस्टर, 2 रजिस्टर और 3 रजिस्टर। इस तरीके से हमने उसके अंदर 3 रजिस्टर जोड़े। अब अगर हम इनकी वैल्यूज की बात करें तो 5, 8 और 12, 5 ओम, 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम। अब हमारे को क्या बोल रहा है, और यहाँ पर एक की भी लगी हुई है, अगर लगाना चाहो तो लगा दो। यहाँ पर एक की लगी हुई है, की मतलब एक स्विच लगा हुआ है, ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच लगा हुआ है। अब हमारे को क्या बोल रहा है कि इस सर्किट के अंदर, ये क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमने सॉल्व किया था, इस सर्किट के अंदर एक तो हमारे को एमीटर जोड़ना है, एक तो हमारे को क्या जोड़ना है, एमीटर जोड़ना है, और एक उसके अंदर जो है वोल्ट मीटर जोड़ना है। एक उसके अंदर, ये डायग्राम समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। एक उसके अंदर जो है वो वोल्ट मीटर जोड़ना है। ठीक है सर, जोड़ देते हैं। एमीटर को हमेशा याद रखो 2 चीजें। एक तो क्या है एमीटर, ये क्या काम आता है, इसका यूज क्या होता है, ये जो है वो करंट को कैलकुलेट करता है कि किसी भी सर्किट के अंदर से कितना इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। और वोल्टमीटर जो होता है इसका यूज क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब 2 पॉइंट्स के बीच के अंदर जी हमारे को पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएगा। जैसे हमारे पास ये जो सर्किट है, ये हमारे पास यहाँ पे सर्किट है। अब हमारे को बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि ये जो 12 ओम है इसके कॉर्नर हैं, यानी कि यहाँ पर मान लो और यहाँ पर मान लो, 2 पॉइंट्स हो गए दोनों कॉर्नर पे, तो इसके बीच के अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये हमारे को बताना है। तो इसका मतलब हमारा जो वोल्ट मीटर है वो कुछ इस तरीके से जुड़ जाएगा, क्योंकि हमारे को इन दोनों पॉइंट्स के बीच के अंदर ही तो जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, इसलिए हम यहाँ पर वोल्टमीटर ऐड कर देते हैं।
ठीक है सर। और पूरे सर्किट के अंदर ओवरऑल कहने का मतलब ये जो हमारे पास रजिस्टर्स हैं, ये और ये तीनों जो रजिस्टर्स हैं, इन तीनों के अंदर से इक्वल करंट जो है वो फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों किसके अंदर है? सीरीज के अंदर है। अगर पैरेलल के अंदर होते तो जो करंट है वो अलग अलग होता। अब यहाँ पे करंट सबके अंदर है, सिमिलर है, इसका मतलब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ अपना क्या? एमीटर। इस एमीटर के अंदर से जितना करंट फ्लो होगा वही का वही करंट 5 ओम की रजिस्टर के अंदर से भी जाएगा, 8 ओम के रजिस्टर के अंदर से भी जाएगा, 12 ओम के रजिस्टर से भी जाएगा। इसका मतलब सबके जितने भी रजिस्टर्स हैं हमारे पास इस सर्किट के अंदर, उनके अंदर सबके अंदर इक्वल करंट जो है वो फ्लो होगा। ये बात हमेशा आप याद रखना। एक यहां से एक चीज और ध्यान रखना कि वोल्टमीटर जो होता है, वोल्टमीटर जो होता है वो पैरेलल के अंदर जोड़ा जाता है, पैरेलल के अंदर जोड़ा जाता है, और जो एमीटर होता है वो सीरीज के अंदर जोड़ा जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहां पे देखो मैंने जो एमीटर यूज किया है ये सीरीज के अंदर ऐड किया है, यानी कि जितना करंट इसके अंदर से जाएगा उतना ही इसके अंदर से, उतना ही इसके अंदर से, उतना ही इसके अंदर से। लेकिन वोल्टमीटर जो है मैंने क्या किया है? पैरेलल के अंदर ऐड किया है। पैरेलल मतलब जैसे मान लो ये एक रजिस्टर है और एक ये रजिस्टर है, ये दोनों के दोनों किसके अंदर हो गए? पैरेलल के अंदर हो गए। लेकिन यही दो रजिस्टर अगर इस तरीके से जुड़े होते तो ये दोनों के दोनों किसके अंदर हो गए? सीरीज के अंदर हो गए। तो हमारा जो एमीटर होता है, हमारा जो एमीटर होता है वो जो है वो सीरीज के अंदर जुड़ा होता है, और वोल्टमीटर जो होता है वो पैरेलल के अंदर जुड़ा होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से जो है आप अपना पूरा सर्किट जो है वो बना सकते हैं। ये पूरा क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमने बनाया था, जिसके अंदर 3 सेल थे, 2 वोल्ट का ईच था, और 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम के 3 रजिस्टर थे। एक यहाँ पर की लगी हुई थी। अब हमारे को क्या करना है? एक तो एमीटर ऐड करना है, और एक इसके अंदर जो 12 ओम का जो रजिस्टर है उसके कॉर्नर पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके लिए हमारे को इसके कॉर्नर पे जो है एक वोल्टमीटर लगाना पड़ेगा। तो ये तो सर्किट बन गया। अब हमारे को कैलकुलेशन कैसे करनी है वो देखो। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ गया, जो डायग्राम दिखा देता हूं मैं आपको। ये वाला डायग्राम है, इसके अंदर देखो ये सर्किट हो गया 2 वोल्ट, 2 वोल्ट और 2 वोल्ट के 3 सेल हो गए, और एक रजिस्टर ये, एक रजिस्टर ये, एक ये 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम का रजिस्टर हो गया। यहाँ पे एमीटर लगा दिया, और जो हमारे को 12 ओम का जो रजिस्टर था उसके कॉर्नर पर हमारे को क्या कैलकुलेट करना था? पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए मैंने इसके कॉर्नर पे क्या लगा दिया? एक वोल्टमीटर लगा दिया। तो इस तरीके से हमारे को एक सर्किट बनाना है। ठीक है सर। अब कैलकुलेशन की बात करते हैं। सब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या बताया था? वेरी इंपॉर्टेंट राम, वेरी इंपॉर्टेंट राम। अब ये क्या है सर? ये हमारे को बताता है कि कितना वोल्टेज जो है वो, और कितनी करंट फ्लो हो रही है, और कितना रजिस्टर है। ये हमारे को इस चीज को बताता है। तो अगर मेरे को कैलकुलेट करना हो V की वैल्यू, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया? IR। और अगर यहां से मेरे को I की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो क्या हो जाएगा? V अपॉन R। ये मेरे पास हो जाएगा। अब R की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा? R की वैल्यू अगर वो सीरीज के अंदर है, R की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, अगर मेरे को R कैलकुलेट करना है तो अगर सीरीज के अंदर होते हैं तो सबको टोटल कर दो। अब फिलहाल मेरे पास सीरीज के अंदर है 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम, तीनों के तीनों को ऐड कर दूंगा तो कितना हो गया मेरे पास? 25 ओम। ये मेरे पास उसका वैल्यू आ गया। ठीक है सर। तो यहां से 25 ओम मेरे पास क्या आ गया? उसकी वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर मेरे को और क्या दे रखा है? इसके अलावा मेरे को जो है सर्किट के अंदर देखो V की वैल्यू कितनी है मेरे पास? V कितना है? 2, 2 और 2, यानी कि टोटल V की वैल्यू कितनी हो गई? टोटल V मेरे पास कितना हो गया? 6 हो गया। तो V की वैल्यू कितनी हो गई? 2 + 2 + 2। 3 सेल है ना मेरे पास, इसलिए 6 वोल्ट जो है इसकी वैल्यू हो गई। मैंने आपको बताया V इज इक्वल टू
IR यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट राम, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। यहां से अगर मेरे को कैलकुलेट करना हो I की वैल्यू तो क्या हो जाएगा V/R। V की वैल्यू कितनी है 6 और R की वैल्यू 25। ये मेरे पास आ जाएगा किसकी वैल्यू, करंट की वैल्यू 6/25 एम्पियर। इस तरीके से मैं जो है वो करंट कैलकुलेट करता हूं। तो मेरा पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया कि भाई उस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है। उसके लिए मेरे को जो है वो दो वैल्यूज चाहिए। एक तो जो मेरे पास सेल लगे हुए हैं उसके अंदर टोटल कैपेसिटी कितनी है, तो 2 जो है वो ईच सेल के अंदर कैपेसिटी है, तो 2 + 2 + 2 यानी कि 6 वोल्ट की टोटल कैपेसिटी आ गई। और अगर मैं रजिस्टर की बात करूं, तीनों के तीनों किसके अंदर, सीरीज के अंदर है, तो तीनों को ऐड कर दूंगा। तो मैं 5 + 8 + 12 करूंगा तो 25 ओम आ गया। फिर मैंने फॉर्मूला आपको बताया, वेरी इंपॉर्टेंट राम। यहां से अगर मैं I की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो V/R हो गया। V कितना है मेरे पास, टोटल कैपेसिटी सेल की कितनी है 6 वोल्ट, तो 6 आ गया। और अपॉन के अंदर टोटल रजिस्टर कितना है 25 ओम, 25 आ गया। और इस तरीके से जो है मेरे को I की वैल्यू मिल गई, यानी कि टोटल जो है वो कितना करंट उसके अंदर से फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू मेरे को मिल गई। ठीक है सर। अब उसके बाद मेरे को जो है इन दोनों पॉइंट्स पर कितना, यहां पे ये देखो ये वाला जो पोर्शन है, अब मेरे को ये कैलकुलेट करना है। ये वाला तो हो गया मेरे पास, इसके अंदर से कितना जो करंट है वो फ्लो होगा 6/25 एम्पियर। ये इसका आंसर आ गया। अब मेरे को ये बताना है कि जो 12 ओम का रजिस्टर है उसके कॉर्नर है, उसके जो किनारे हैं, ये वाले पॉइंट्स जो हैं, यहां पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसकी अगर मेरे को कैलकुलेशन करनी हो तो फिर मैं यहां पे बता सकता हूं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम वोल्टमीटर की बात करते हैं, वोल्टमीटर की बात करते हैं तो यहां पे टोटल कितना आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है। जैसे मान लो 6/25 ये मेरे पास करंट हो गया। ठीक है, तो ये वाला करंट जो है वो सबके अंदर से जाएगा, सबके अंदर से जाएगा। और मैंने अभी आपको बताया था कि V = क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट राम होता है। I की वैल्यू मेरे को दे रखी है, I कितना है 6/25। भाई देखो दोबारा से समझो, बिल्कुल आराम से समझो, जल्दी की कोई दिक्कत नहीं है अपने। यहां पे देखो ये करंट आ रहा है, इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है हमने कैलकुलेट कर दिया सर 6/25 एम्पियर ये करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये करंट गया 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 और इसके अंदर से भी गया, इसके अंदर से भी गया और इसके अंदर से भी गया, यानी कि 12 ओम के रजिस्टर से कितना करंट जा रहा है तो हम बता देंगे। 12 ओम का जो रजिस्टर है उसके अंदर से करंट कितना जा रहा है सर, सेम करंट जा रहा है, इसका मतलब 6/25 एम्पियर ये करंट जा रहा है। और उस रजिस्टर की वैल्यू कितनी है सर, रजिस्टर तो हमने बता ही रखा है भाई 12 ओम का रजिस्टर है। ठीक है सर, तो V = IR, वेरी इंपॉर्टेंट राम। तो यहां पर अगर मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी हो तो मेरे को I की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है। I कितना है सर, ये दे रखा करंट 6/25, बिल्कुल सही बात है। फिर मेरे पास रजिस्टर की वैल्यू भी दे रखी है, रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम, ये भी मेरे को दे रखी है, बिल्कुल सही बात है। तो हम इन दोनों को जो है वो इस तरीके से लिख सकते हैं 6 × 12/25। ये हो गया मेरे पास वोल्टेज जो है 12 ओम का जो हमारे पास रजिस्टर है उसके कॉर्नर पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ इन दोनों पॉइंट्स पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये इसकी वैल्यू कैसे आएगी। एक तो इसके अंदर से वेरी इंपॉर्टेंट राम और I की वैल्यू 6/25 हमने कैलकुलेट कर ली और R की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 × 6/25। तो देखो 12 × 6/25 ये आ गया और इसकी वैल्यू जो है वो 2.88 वोल्ट आ जाएगी। यहां तक की बात समझ में आती है। एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं, अच्छा क्वेश्चन है, पूरा रिवीजन करवा दूं एक बार। देखो मेरे पास एक सर्किट दे रखा था, इस तरीके से 3 सेल है, यहां पे की लगी हुई है और इस तरीके से जो है 3 रजिस्टर हैं 1 2 3, ये 3 रजिस्टर हैं। ये 5 ओम का है, ये 8 ओम का है और ये 12 ओम का है। ठीक है,
इसकी वैल्यू 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। फिर मेरे को क्या बोल रहा है भाई, इसके अंदर एक मैंने एमीटर लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया सर, एक एमीटर लगा दिया। और ये जो 12 ओम का रजिस्टर है, इसके कॉर्नर पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके लिए एक वोल्टमीटर लगा दिया सर। अब इसके अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया, वेरी इंपॉर्टेंट राम। तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी हो गई, V/R। अब V की वैल्यू कितनी होगी, जो टोटल है इन सेल की कैपेसिटी, यानी कि 2 + 2 + 2 यानी कि 6 वोल्ट। तो ये हो गई सर 6 वोल्ट। R की वैल्यू कितनी हो गई, 5 + 8 + 12, ये कितना हो गया 25। ये तो हो गई मेरे पास I की वैल्यू, यानी कि एमीटर के अंदर अगर रीडिंग की बात करें कि इसके अंदर से कितनी करंट फ्लो होगी, इसके अंदर रीडिंग कितनी आएगी, तो इसके अंदर रीडिंग आएगी 6/25 एम्पियर। ठीक है, अब बात करो इसके अंदर से इसके जो किनारे हैं उनके ऊपर आपको कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिखाई देगा, तो उसके लिए दोबारा से वही देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट राम। अब V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके अंदर से करंट कितना जा रहा है, वही करंट तो जाएगा सबके अंदर से, इसके अंदर से भी वही करंट जाएगा जो इसके अंदर से। देखो करंट यहां से गया, इसके अंदर से निकला, फिर वो निकल के इसके अंदर से गया, वो निकल के इसके अंदर से गया। इसका मतलब करंट की वैल्यू तीनों के अंदर सेम है, 6/25। जो करंट इसके अंदर रीडिंग आ रही है वो का वो करंट तीनों के अंदर जो है वो फ्लो हो रहा है, यहां से गया निकल के इसके अंदर से गया, इसके अंदर से गया। ठीक है, तो ये तो करंट की वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू सिर्फ हमारे को अब इसकी वैल्यू लेनी है, क्योंकि हम इसके कॉर्नर पे जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं। तो यहां से अगर मैं बात करूं कितना हो गया इसका, R की वैल्यू 12 हो गया सर, तो 6 × 12/25 और इसकी वैल्यू जो है वो 2.88 वोल्ट आ जाएगी। तो इस तरीके से इस जो वोल्ट मीटर है हमारे पास, इसके अंदर रीडिंग कितनी आएगी 2.88 वोल्ट, और जो मेरे पास एमीटर है उसके अंदर रीडिंग कितनी आएगी 6/25 एम्पियर। तो इस तरीके से जो है आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। एक काम और करो, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो भी आप नोट डाउन कर लो। अगर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कोई भी डाउट आता है या फिर नोट्स वगैरह चाहिए हो, पीडीएफ वगैरह, तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना 8696608541। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं यहाँ पे स्लाइड्स के अंदर आपको जो है वो बता देता हूँ, क्विक रिवीजन करा देता हूँ, यहीं का यहीं आपको याद हो जाएगा। देखो सबसे पहले मेरे को क्वेश्चन के अंदर क्या बोला, मैंने आपको पढ़ा दिया कि भाई एक तो हमारे को बताना है कि जो एमीटर है उसके अंदर रीडिंग कितनी आएगी, और जो हमारे पास 12 ओम का जो रजिस्टर है उसके किनारों पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बताना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमीटर के अंदर कितनी रीडिंग आएगी, तो V = IR होता है। V टोटल कितना है 6 वोल्ट, हमने सबको ऐड कर दिया 2 + 2 + 2। ठीक है, R टोटल कितना हो गया, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, तो तीनों को ऐड कर दिया 5 + 8 + 12 25 ओम। फिर I की अगर हमारे को यहाँ से कैलकुलेट करना है तो I = क्या हो जाएगा V/R, ये हो गया। और इस तरीके से हमने जो एमीटर है उसकी रीडिंग की कैलकुलेशन कर ली। ठीक है सर, उसके बाद मैंने क्या किया, फिर मेरे को रीडिंग देखनी है किसकी, वोल्ट मीटर की। ये वाला जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो 12 ओम का रजिस्टर है उसके कोने पे हमारे को क्या देखना है, पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। तो इसके अंदर कितनी रीडिंग आएगी वो देखना है। तो वोल्ट मीटर के लिए वो का वो फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट राम, V = IR। यहाँ से अगर मैं V की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मेरे पास दो वैल्यू होनी चाहिए, तो I की एक R की। V की वैल्यू, I की वैल्यू वही होगी जो इसके अंदर से आ रही है, क्योंकि सबके अंदर सेम इक्वल करंट जाएगा। यानी कि इसके अंदर अगर 6/25 एम्पियर ये रीडिंग आ रही है तो ये का ये करंट इसके अंदर से जाएगा, वो निकल के फिर इसके अंदर से, वो निकल के इसके अंदर से, और इस तरीके से फ्लो करेगा। तो I की वैल्यू तो सेम है, और R की वैल्यू मेरे को सिर्फ इसकी लेनी है, क्योंकि इसके किनारों पर ही मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, तो इसकी वैल्यू ही लेनी है। तो इसका मतलब 6/25 × 12 ओम = 2.88 वोल्ट। इस तरीके से उसकी कैलकुलेशन आपको करनी है। अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।